हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ क्लास 8 फ्रेंच ग्रामर सीरीज का, जिसमें कि हम पढ़ेंगे एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव। ये वाला एग्जेक्टिव भी बड़ा ही इजी है एंड साथ ही साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट हम देखते हैं दैट व्हाट इज एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या होता है ये। तो जैसे हमने इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स पढ़े हैं ना, तो वैसे ही सेम चीज ये फ्रेंच में है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स क्या होते थे, जो कोई स्पेसिफिक नाउन को पोजीशन के हिसाब से हम इंडिकेट करते हैं कि वो फार वाले नाउन की बात कर रहे हैं या फिर हम नियर वाले नाउन की बात कर रहे हैं। तो उस पोजीशन के हिसाब से हम नाउन को इंडिकेट करते हैं कि कौन से नाउन की बात कर रहे हैं। तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स होते थे। तो कौन कौन से होते थे, दिस, दैट एंड दीज एंड दोज। तो वही सेम चीज आज हम फ्रेंच में पढ़ेंगे। बस फर्क ये होता है कि फ्रेंच में जो भी चीज हम एग्जेक्टिव्स या फिर आर्टिकल जो भी यूज करते हैं वो फेमिनिन, मैस्कुलिन, प्लूरल इन सब को देख के यूज करते हैं। तो उसके हिसाब से अब हम देखते हैं, मैं यहाँ पे सारा सब कुछ लिख देती हूँ, फिर हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव लिख दिए हैं और साथ में इनकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है कि इनको ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी आए कि ऐसे इनको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा एग्जेक्टिव कब लगता है, किस टाइम यूज में आता है। ठीक है, अब आप ना वैसे ही 4 एग्जेक्टिव देख के ये मत सोचना कि मतलब 4 है तो एक का मतलब दिस होगा, एक का मतलब दैट होगा, एक का मतलब नहीं 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 नहीं। फ्रेंच में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेंच में डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं कि मैस्कुलिन में अलग लिखते हैं, फेमिनिन में अलग लिखते हैं, प्लूरल में अलग लिखते हैं। इस चक्कर में ऐसे अलग अलग करके होता है। ठीक है, तो चलो हम अब समझते हैं। जैसे पहला क्या है, CE, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम, स। तो ये कब लगता है, ये लगता है जब नाउन जो हो वो हो मैस्कुलिन सिंगुलर हो। कब लगता है, जैसे कि एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो नाउन से पहले ही लगते हैं। तो अगर जो ब्लैंक के बाद जो नाउन होगा वो अगर मैस्कुलिन सिंगुलर होगा तो हम CE यूज करेंगे, यानी कि स। ठीक है, और फिर आता है सेकेंड, जो कि है सेट। सेट हम यूज करते हैं जब जो नाउन हो वो मैस्कुलिन सिंगुलर तो हो और साथ में अगर वो वॉवल से स्टार्ट हो। ठीक है, कि जो नाउन है वो मैस्कुलिन सिंगुलर हो और वो वॉवल से स्टार्ट हो, तो हम यूज करते हैं CET। देन है सेट, CETTE, इसको भी हम सेट प्रोनाउंस करते हैं और इसको भी हम सेट ही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। तो जो ये वाला सेट है ये हम यूज करते हैं जो नाउन जब वो फेमिनिन सिंगुलर हो। ठीक है, जब नाउन फेमिनिन सिंगुलर हो तो हम ये सेट यूज करते हैं। और इन तीनों का मतलब होता है दिस एंड दैट बोथ। इन दोनों का मतलब दिस और दैट होता है। ठीक है, समझ गए, स, सेट, सेट, इन तीनों का मतलब होता है दिस और दैट, दोनों मतलब होते हैं। देन हम आते हैं से पे। से हम यूज करते हैं कि जब नाउन हो प्लूरल में। किस में हो, प्लूरल में। और इसका मतलब होता है दीज एंड दोज, दोनों होता है। दीज एंड दोज दोनों मतलब होते हैं इनके। ठीक है, तो ध्यान रखना, स, सेट, सेट, इसका मतलब होता है दिस एंड दैट, एंड से का मतलब होता है दीज एंड दोज। तो ये सारे एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं फ्रेंच में। तो बड़े इजी है ना, कितने इजी है, बस 4 एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव है और इनका मीनिंग जैसे स, सेट, सेट है, इनका मीनिंग दिस एंड दैट है, एंड से का मीनिंग दीस एंड दोस है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना कि कब 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 हम कौन सा यूज करते हैं एग्जेक्टिव एंड उनका मीनिंग क्या होता है, ये अच्छे से ध्यान कर लेना। फिर हम इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर किसी में इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मेन पार्ट तो यही है कि ये एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव है एंड ये कब कब यूज करते हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान कर लेना और क्या मीनिंग है वो भी आप ध्यान रखना और प्रोनाउंसिएशन भी देख लेना। ठीक है, हमने देखा कि एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन से होते हैं और उनको हम कब कब यूज करते हैं। तो अब हम इस पे थोड़े से एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हम इसको लगाते हैं एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव को। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज वाले पार्ट पे जाएंगे। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने चारों एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव का एक एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको चारों अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो फिर देखते हैं। पहला है स्लीव।
तो यहाँ पे जो स है वो क्या है, एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव, और ये जो लीव है ये नाउन है। तो हमने नाउन के अकॉर्डिंग एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव को यूज किया है। तो यहाँ पे हमने सीई लगाया है। सीई क्यों लगाया है, क्योंकि जो ये लीव है ये है मैस्कुलिन सिंगुलर, और ये देखो वॉवल से स्टार्ट नहीं है। अगर वॉवल से स्टार्ट होता तो यहाँ पे सीई नहीं आता, क्या आता, सीई आता। बट यहाँ पे जो ये लीव है ये मैस्कुलिन सिंगुलर है और वॉवल से स्टार्ट नहीं है, तो हमने यूज किया है सीई। स लीव मीन्स दिस बुक, और यू कैन से डेड बुक, क्योंकि सीई का मतलब दिस एंड डेड दोनों होता है, तो दिस बुक या फिर डेड बुक। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि इसके लास्ट में ई आता है पर तब भी ये मैस्कुलिन सिंगुलर है। हाँ, इसके लास्ट में ई आता है तब भी ये लीव जो होता है ये मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। मैं ऐसे वीडियो में कुछ कुछ वर्ड ऐसे जान पूछ के लेती हूँ ताकि आपको समझ आए कि जिनके लास्ट में ई आता है वो भी कुछ कुछ वर्ड मैस्कुलिन सिंगुलर होते हैं। तो आप ध्यान रखो कि ये लीव है ये भी मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। ओके, देन सेकेंड है सेट फी। तो यहाँ पे जो सेट है वो कब लगाते थे हम, जब नाउन होता है फेमिनिन सिंगुलर। तो यहाँ पे जो फी है ये क्या होता है, फेमिनिन सिंगुलर, क्योंकि आप देख रहे हो इसके लास्ट में क्या आता है, ई, और इसके लास्ट में एस नहीं है, सिर्फ ई है। दैट मीन्स ये फेमिनिन है एंड सिंगुलर है। और वैसे भी फी मीन्स क्या होता है, गर्ल। गर्ल और डॉटर दोनों मतलब होते हैं इसके, तो ये ऑफ कोर्स फेमिनिन सिंगुलर ही हुआ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस गर्ल और डेट गर्ल, और दिस डॉटर या फिर डेट डॉटर, क्योंकि फी का मीन्स गर्ल्स एंड गर्ल और डॉटर दोनों होता है। ठीक है, देन थर्ड है से घासो। से घासो, तो यहाँ पे हम जो लिखा है से, वो क्यों लिखा है, क्योंकि जो यहाँ पे जो नाउन है वो आप देख रहे हो वो प्लूरल है, और हम प्लूरल के टाइम ही CES यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है प्लूरल, इसलिए हमने यूज किया है CES। से घासो मीन्स दीज बॉयज और दोज बॉयज। ओके, देन फोर्थ है सेट ओम। तो यहाँ पे जो लिखा है मैंने सेट, तो सेट हम कब यूज करते थे, कि जब भी नाउन हो मैस्कुलिन एंड साथ साथ मैस्कुलिन सिंगुलर हो और साथ साथ वो वॉवल से स्टार्ट हो। और आपको तो पता ही है कि फ्रेंच में जो एच होता है, साइलेंट एच, वो भी वॉवल ही होता है, वॉवल साउंड ही होता है, क्योंकि ये कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, ओम। तो स्टार्टिंग में ओम प्रोनाउंस हो रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ वॉवल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये है वॉवल। और इसके लास्ट में ई आता है, तो ये मत समझना ही फेमिनिन है। ओम मीनिंग क्या होता है, ओम मीनिंग मैन होता है, एंड मैन कांट बी फेमिनिन, इट्स मैस्कुलिन। तो ये मैस्कुलिन सिंगुलर है और साथ ही वॉवल से स्टार्ट है, वॉवल साउंड है ओम, तो इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे सेट। सेट ओम मीन्स दिस मैन और डेट मैन। ठीक है, दोनों मीनिंग इसके, MEN मैन नहीं, MEN, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, प्लूरल तो ना, दिस मैन और डेट मैन। ठीक है, तो ये चारों एग्जाम्पल है, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने ये एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे। अब हम करते हैं एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव पे एक्सरसाइज, कि कैसे हम इसको सेंटेंसेस में यूज करते हैं, क्योंकि मेन चीज तो एग्जाम में एक्सरसाइज ही आती है ना। आपको दे देते हैं कि इस वाले एक्सरसाइज में आपको इस चीज से करना है, तो आपको ये एक्सरसाइज दे देते हैं, फिर आपको एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव उसमें लगाना होता है सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। तो वो इसी चीज की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कैसे आप कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए उसमें आप कैसे इजीली एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव को लिख सकते हो। मैं आपको बड़ा ही इजी तरीका बताने वाली हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हम देखते हैं। पहला है डैश इक्वल ए त्रे घोंद। ठीक है, हमने सेंटेंस पढ़ा, हमने इसका मीनिंग नहीं देखा, हम इसका मीनिंग जानते ही नहीं, हमें नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, हम नहीं जानते। हमने सिंपली सेंटेंस देखा, फिर देखा कि जो ब्लैंक है उसके बाद जो नाउन दे रखा है, क्योंकि जो एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव है वो नाउन से पहले ही लगता है, तो ऑफकोर्स ब्लैंक के बाद नाउन ही दे रखा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो ब्लैंक के बाद जो नाउन है हम उसको चेक करते हैं कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या प्लूरल है। ठीक है, तो हमने देखा इसके लास्ट में आ रहा है ई, दैट मीन्स ये है फेमिनिन और ये है सिंगुलर। ठीक है, हमने सेंटेंस का मीनिंग नहीं देखा, हमें नहीं पता उसका मीनिंग क्या है, हम नहीं जानते, बस सिंपली हमने ब्लैंक के बाद जो नाउन है वो देखा कि वो फेमिनिन है, मैस्कुलिन है या फिर प्लूरल है, जो देखा। अब हमें पता चल गया कि वो फेमिनिन है, तो फेमिनिन सिंगुलर में कौन सा यूज करते हैं हम एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव, हम यूज करते हैं CETTE। और फेमिनिन वाले केस में तो हमें वॉवल को भी चेक करना नहीं होता, क्योंकि वॉवल में कोई उसका है ही नहीं, सिंपली एक ही फेमिनिन सिंगुलर हो तो हम सेट यूज कर देते हैं। वो तो मैस्कुलिन में देखा था हमने, अभी तक कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। बस हमने देखा कि नाउन के बाद यहाँ पे आ रहा है फेमिनिन सिंगुलर, तो हमने फेमिनिन सिंगुलर वाला एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव यूज कर दिया। तो ये सेंटेंस बना सेट इक्वल ए त्रे घोंद मीन्स
दिस स्कूल इज वेरी बिग और लार्ज, और या फिर दिस और दैट दोनों मीनिंग होते हैं इसके, तो या फिर दैट स्कूल इज वेरी बिग और लार्ज। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना। देखो कितना इजीली हो गया ना ये। आपको सेंटेंस का मीनिंग बिना जाने हमने कितना इजीली हमने एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव को सेंटेंस में यूज कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो एग्जाम में। अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा दिख जाता है, आपको उसका मीनिंग नहीं पता, फिर आप ये सोच के सेंटेंस को छोड़ मत देना। आप सिंपली क्या करना, सेंटेंस देखा, फिर उसका नाउन जो ब्लैंक के बाद है उसको देखा, चेक किया कौन सा जेंडर है, फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, प्लूरल है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव को यूज कर दिया बिना सेंटेंस का मीनिंग जाने। तो बड़ा सिंपल है ना, कितना इजीली हम कर सकते हैं। सेंटेंस का मीनिंग आना चाहिए, बट कभी नहीं आए, वो कुछ अलग वर्ड आ गया, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देन हम वैसे ही करते हैं। सेकंड वाला, सेकंड में है डैश अमी सॉ जोंती। ठीक है, सेंटेंस देखा, फिर देखा ब्लैंक के बाद है अमी, इसका हमने चेक किया कि इसके लास्ट में आ रहा है एस, दैट मीन्स ये है प्लूरल। तो प्लूरल वाले केस में एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सा आता है, CES, क्योंकि प्लूरल में तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, बस देखा अच्छा इसके लास्ट में तो एस है, दैट मीन्स ये होगा प्लूरल। तो प्लूरल में हमने लगा दिया CES। तो ये सेंटेंस बना, सेजामी सॉ जोंती मीन्स दीज फ्रेंड्स आर काइंड। काइंड, जोंती का मीनिंग काइंड भी होता है, नाइस भी होता है। तो दीज फ्रेंड्स आर नाइस और काइंड, और या फिर दोज फ्रेंड्स आर काइंड और नाइस, क्योंकि से का मीनिंग दीज और दोज दोनों होता है, मैंने आपको बताया था। तो बड़ा इजीली हमने सेंटेंस का बिना मीनिंग जाने हमने एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव को यूज कर दिया सेंटेंस में। बड़ा सिंपल है ना। तो वैसे ही हम धीरे धीरे करके सारे करते हैं। देन थर्ड है डैश एलिव एट आपसो। तो ब्लैंक के बाद हमने देखा लिखा है एलिव, इसके लास्ट में आ रहा है ई, दैट मीन्स ये होगा फेमिनिन। वैसे आपको बता दूं, जो ये वर्ड है ना एलिव, ये फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों होता है। इसको चाहे आप फेमिनिन में लिखो चाहे मैस्कुलिन में लिखो, आपकी मर्जी है, कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। क्योंकि ये जो एलिव है वो फेमिनिन के तरीके से भी लिख सकते हो एंड मैस्कुलिन के तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि एलिफ मीनिंग स्टूडेंट होता है एंड वो फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए आप चाहे तो यहाँ पे आप लिखो मैस्कुलिन सिंगुलर के हिसाब से, चाहे से आप यहाँ पे लिखो CET, क्योंकि देखो ये अगर मैस्कुलिन आप इसको मानोगे, क्योंकि मैस्कुलिन के साथ फिर ये वॉवल से भी स्टार्ट है, तो उसमें हम CET यूज करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे CET लिखा है। या फिर आप फेमिनिन मानो तो आप यहाँ पे CETTE भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि जो ये एलिव है ये फेमिनिन भी है एंड साथ साथ मैस्कुलिन भी है। मैस्कुलिन वाले केस में अगर आप इसको मैस्कुलिन मानते हो तो आप देख रहे हो कि ये वॉवल से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, ई से। तो वॉवल से स्टार्ट होता है और मैस्कुलिन सिंगुलर होता है, तो हम CET यूज करते हैं। तो चाहे से आप यहाँ पे CET लिखो, चाहे से आप यहाँ पे CETTE लिखो, आपकी मर्जी कि आप इसको क्या। तो ये सेंटेंस बना, सेट एलिफ at apso means this student is absent, or you can say that student is absent। और दोनों को, इसको भी हम set प्रोनाउंस करते हैं, इसको भी हम set प्रोनाउंस करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही रहेगा कि set elif at apso। ठीक है, तो ऐसे ये आप ध्यान रखना इस वाले वर्ड को कि जो ये एलिव होता है ये फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों हो सकता है, चाहे आप इसको फेमिनिन मानो चाहे आप इसको मैस्कुलिन मानो, इज अप टू योर चॉइस। ओके, देन फोर्थ है डैश घासो एत्रे एंतालीजो। तो यहाँ ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, घासो। तो जो ये घासो होता है, ये देखो इसके लास्ट में ई भी नहीं है और इसके लास्ट में एस भी नहीं है, दैट मीन्स ये है मैस्कुलिन एंड ये है सिंगुलर। और वैसे भी आपको घासो मीनिंग तो पता ही होगा, क्या होता है इसका मीनिंग, बॉय होता है एंड बॉय ऑफ कोर्स इज अ मैस्कुलिन। और इसके लास्ट में एस नहीं है तो ये सिंगुलर हुआ। तो मैस्कुलिन सिंगुलर के केस में हम एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन सा यूज करते हैं, CE। मैंने CE क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो नाउन है ये वॉवल से स्टार्ट नहीं है। अगर वॉवल से स्टार्ट होता तो हम CET लिखते, बट वॉवल से स्टार्ट नहीं है तो हमने लिखा है CE। स घासो एत्रे एंतालीजो मीन्स दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, और यू कैन से दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। जिस भी बॉय की बात कर रहे हो इंडिकेट करके उसके हिसाब से दिस या दैट उसका मीनिंग चेंज हो जाता है एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव का। ओके, देन लास्ट सेंटेंस है, फिफ्थ है डैश अहब सॉ ओ। तो यहाँ पे हमने देखा ब्लैंक के बाद लिखा है अहब, तो आप देख रहे हो इसके लास्ट में आ रहा है एस, दैट मीन्स ये है प्लूरल। तो प्लूरल में तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि मैस्कुलिन है फेमिनिन है, बस सिंपली देखा प्लूरल तो हमने यूज कर दिया CES। तो ये हो गया सेजाब सॉ ओ मीन्स
these trees are tall, और you can say those trees are tall, जिस भी ट्रीज को इंडिकेट कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये हमने कर लिए सारे सेंटेंसेस। तो आपने देखा कि कितना इजीली हमने बिना सेंटेंस का मीनिंग जाने हमने पूरी एक्सरसाइज एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव पे कर ली। तो कितना इजी लगा ना आपको ये टॉपिक? अगर जिसने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा ना, उसके लिए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से, क्योंकि हमने पहले देखा कि ये एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है, देन देखा कि कौन कौन से होते हैं एंड कब कब हम उसको कौन से वाले को कब यूज करते हैं, देन हमने इस पे कुछ एग्जांपल्स देखे, एंड देन हमने देखा लास्ट पार्ट एक्सरसाइज पे, और उसमें भी हमने एक्सरसाइज में देखा कि कैसे सेंटेंस का बिना मीनिंग जाए हम एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव को यूज कर सकते हैं। क्योंकि बाय चांस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको उसका मीनिंग समझ नहीं आए, कुछ वर्ड ऐसा आ जाए जिसका आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा, तो उसके बिना जानते हुए भी आप इजीली एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव को यूज कर सकते हो। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड फेमिनिन है, कौन सा वर्ड मैस्कुलिन है एंड कौन सा वर्ड प्लूरल है। और आप ये वर्ड ध्यान रखना, एलीव, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ कि जो ये वर्ड है ना, ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों होता है। चाहे से आप इसको मैस्कुलिन मानो, चाहे आप इसको फेमिनिन मानो, इज अप टू योर चॉइस कि आप इसको क्या मानते हो। ओके, तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट रहना तो नहीं चाहिए, पर तब भी अगर किसी को बाय चांस कोई डाउट रह गया, कुछ पूछना है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।